नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं मित्रों, आज के समाचार पत्रों में बहुत सी प्रमुख खबरें छपी हुई हैं। उनमें से पहली जो खबर निकल के आ रही है वो यूपी SSC से आ रही है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को सीएम योगी की मंजूरी। आप सभी जानते हैं यूपी SSC की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी कि पेट की परीक्षा कराई जाएगी। आगामी जितनी भी यूपी SSC से संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे, भर्तियां निकलेंगी, उसके लिए पहले पेट की परीक्षा होगी, उसके बाद फिर उसके मेंस के रूप में दूसरी परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो पेट की परीक्षा होगी उसमें बताया गया था कि 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा कराई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के गलत होने उत्तर देने पर 1/4 अंक जो है वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट दिया जाएगा। परीक्षा अप्रैल से मई के बीच में हो सकती है। आयोग की ओर से बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया था और मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश भी दिया था। तत्पश्चात कल जो है इसमें आदेश जारी हो गया और मुख्यमंत्री ने संशोधन को स्वीकृत करते हुए पेट की जो परीक्षा है उसके लिए हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगी यह परीक्षा। आप इस परीक्षा को दे पाएंगे तो अपनी तैयारी रखें, उम्मीद रखें कि अप्रैल से मई के बीच में यह परीक्षा पेट की करा ली जाएगी यूपी SSC के द्वारा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो यूपी SSC के सारे कार्यों को गिनाने, अन्य आयोगों के कार्यों को गिनाने के बारे में जो हल्ला बोल कार्यक्रम छात्रों के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका परिणाम दिखाई देने लगा यूपी SSC का। उसने एक संक्षिप्त परीक्षा कैलेंडर जारी करके कल ही बता दिया कि कौन सी परीक्षा कब और किसका रिजल्ट कब होगा। इसमें आप देखेंगे कि लगभग जो सभी परीक्षाएं हैं लंबित थीं, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। यानी यह संक्षिप्त विवरण है कि किस तरह से कौन सी परीक्षा होंगी और किस तारीख को किसका परिणाम आएगा। जैसे आप देखिए कि एक परीक्षा 2018 की जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी की थी 728 पदों पर, वो हुआ। 24 परीक्षा 2016 विधान भवन संरक्षक और वन रक्षक की जो 664 पदों पर परीक्षा हुई थी। ये सारे आप जानते हैं कि लगभग 24 परीक्षाएं हुई थी, जिसमें से 22 के जो रिजल्ट हैं अभी तक लंबित हैं। उन सभी से संबंधित जो उचित जानकारी थी वो आयोग के द्वारा दे दी गई है। आगामी कुछ दिनों में ही ये सारी परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। जिनके परिणाम लंबित हैं वो परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो गया है। तो इस तरह से आप सभी अभ्यर्थी जो इसमें शामिल रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं वो सभी अपनी तैयारी करते रहें और जल्द ही आपको इससे संबंधित और भी सूचनाएं प्राप्त होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूपी PSC में 17 फरवरी को PCS 2019 का अंतिम परिणाम चयन परिणाम जारी किया गया है। इसमें PCS के 434 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं PCS 2020 के तहत 487 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने PCS 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 3 माह में जारी किया था और इस बार PCS 2020 की जो मुख्य परीक्षा है का रिजल्ट भी 2 माह के अंदर देने की व्यवस्था आयोग कर रहा है और उम्मीद है कि आयोग दे भी देगा। उत्तर प्रदेश में इस समय लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वह उचित तरीके से चल रहा है। वह अपने रिजल्ट आदि को समय से जारी करने का प्रयास है, लंबित भर्तियों को भी आगे बढ़ा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आयोग की तरफ से जारी हुए कट ऑफ फरवरी तक इसे देखने का मौका मिलेगा। इसके तहत सहायक अभियोजना अधिकारी परीक्षा 2018, सहायक वन संरक्षक अधिकारी 2015, संहित अपर अभियंता सेवा परीक्षा 2013, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2014। ये 4 ऐसे पद हैं जिनकी कट ऑफ जो है जारी कर दी गई है और इसको आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं और यह जो है आपको फरवरी माह तक ही उपलब्ध रहेगा। परीक्षा के संबंध में प्राप्तांक व श्रेणीवार कट ऑफ अंक से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी सूचना भी स्पष्ट कर दी गई है आयोग के द्वारा।
अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। पीसीएस ही नहीं, एसएससी की परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हाशिए पर। सीजीएल परीक्षा में आधे से अधिक की दावेदारी के बाद भी चयन 15% से भी कम। आप सभी जानते हैं कि पीसीएस परीक्षाओं का भी रिजल्ट आ रहा है और भी तमाम रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं सब में जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे हो जा रहे हैं, उनका चयन कम हो जा रहा है, और जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन अधिक से अधिक संख्या में हो रहा है। तो यह एक ट्रेंड सा हो गया है। अब इसका जो असर है अब उत्तर प्रदेश की जो एसएससी परीक्षा है या बिहार की जो एसएससी परीक्षाएं हैं उसमें भी दिखाई देना शुरू हो गया है। जो भी हिंदी भाषी छात्र हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो रहे हैं और उनका चुनाव कम हो रहा है, उनका सिलेक्शन कम हो रहा है। जैसा कि दिया भी है, सीजीएल में भी 15% अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो पा रहे हैं जो परीक्षाएं आ रही हैं या अभी आयोजित हो रही हैं। तो इस तरह से जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं उनको सजग होने और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगली सारी परीक्षाओं में ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव कम हो पाएगा और वो बाहर हो रहे हैं। यह बड़ी चिंता का ही विषय है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र या ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। आप देख रहे हैं पीसीएस के साथ साथ एसएससी की परीक्षाओं में भी यूपी बिहार के जो अभ्यर्थी हिंदी भाषी छात्र हैं उनका जो है सिलेक्शन बहुत कम हो गया है। जैसा कि दिया भी है, एसएससी 2012 में लगातार यूपी बिहार के छात्रों का चयन मात्र 15% से भी कम रहा है। तो इस तरह से वह अभ्यर्थी जो यूपी भाषी हैं, जो यूपी बिहार से हैं, उनका चुनाव कम होना यह बता रहा है कि उनकी मेहनत कम है, साथ ही साथ आयोग के तरीके में भी बदलाव हुआ है, पैटर्न में भी बदलाव है चुनाव करने में। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है और अभ्यर्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आयोग को इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको समान अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते तैयारी आदि के, जिसकी वजह से वह वीक भी हो जाते हैं। तो उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभ्यर्थी और आयोग दोनों को इसमें विचार करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग में लिपिक के 80% पदों पर होगी सीधी भर्ती। कर्मचारियों को प्रोन्नति दे करके भरे जाएंगे लगभग 20% पद। अब व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भी लिपिक के जो पद हैं उसमें सीधी भर्ती के थ्रू 80% जो पद हैं वो भर दिए जाएंगे। कर्मचारियों को प्रोन्नत दे करके लगभग 20% पदों के भरने की जो तैयारी है वो आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसके लिए आदेश भी जारी हो गया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पीजीटी टीईटी परीक्षा से संबंधित। 3 माह में चयन बोर्ड नहीं कर सका 2 संशोधन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2020 की जो भर्ती चल रही थी वह अधर में लटकी हुई है। अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो चुका है, नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ था, लेकिन 20 दिन आवेदन चलने के बाद 18 तारीख को आवेदन रद्द कर दिया गया था और साथ ही साथ कहा गया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से नई जो है फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, जो लगभग 2 माह से ऊपर बीत गए लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा से नया फॉर्म नहीं जारी किया गया। आयोग को 2 संशोधन करने थे, दोनों संशोधन में अभी तक कोई भी बात निकल करके सामने नहीं आई है। एक मामला सबसे बड़ा था तदस्थ शिक्षकों से संबंधित। तदस्थ शिक्षकों के संबंधित जो मामला है उसको शासन की तरफ से दूसरा रूप दे दिया गया है, अब उनको विनियमित किया जाएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में लिखा भी है, शिक्षकों को मिलेगा विनियमितीकरण का तोहफा। 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक जितने भी शिक्षक चयनित हैं विद्यालयों में उनको विनियमित करने की बात कही जा रही है, उनका विनियमितकरण हो जाएगा। साथ ही साथ इससे एक अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए भी खुल रहे हैं जो विनियमित नहीं हुए हैं और इसके बाद चयन हुए हैं। कुल मिलाकर के विनियमितकरण एक बड़ा तोहफा मिल जा रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्रों या अध्यापकों के लिए जो विद्यालयों में कार्यरत हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का हो रहा है, जो लाखों रुपए खर्च करके इलाहाबाद या लखनऊ ऐसे स्थानों पर रह करके तैयारी करते हैं।
अभी तक आयोग उनके बारे में कोई भी विचार न कर पा रहा है, ना ही कोई फॉर्म अवेलेबल कर पा रहा है कि वो अपने फॉर्म भर करके आगे प्रक्रिया अपनाएं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।